हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बढ़ते हैं कहानियों की ओर। समीर देर रात तक पढ़ाई कर रहा था क्योंकि एक हफ्ते बाद उसके पेपर होने वाले थे। पढ़ाई के बाद बिस्तर पर वो सोने चला गया। समीर की नींद बहुत कच्ची थी, थोड़ी सी हलचल पर खुल जाती थी। पर देर रात तक पढ़ाई की थकान के चलते उसे जल्दी नींद आ गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर पर आया और उसके बगल में ही लेट गया हो। तो उसकी आंखें खुलकर सामने देखने लगी और फिर जैसे ही समीर ने करवट बदली तो पाया कि एक काली शक्ल वाला आदमी उसकी ही तरफ सिर करे लेटे हुए उसे देख रहा था। समीर सीधा बिस्तर से नीचे गिरा और बाहर की ओर भागने लगा। घर की लाइट जा चुकी थी। अब वो भूत या प्रेत उसे अपने सामने खड़ा दिखाई दिया तो वो भागकर स्टोर रूम में छिप गया। घर पर कोई नहीं था तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया तो उसका नंबर नहीं लग रहा था कि तभी वो साया उसके पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि चले जाओ यहाँ से। फिर उसने घर के मकान मालिक को फ़ोन किया और उन्हें सारी बातें बताई तो उन्होंने उसे फ़ोन पर ही उस घर की सारी कहानी कह डाली। अगले दिन समीर उस घर को खाली करके निकल गया। वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था। अब दूसरा दिन भी बीत चुका था। एग्ज़ाम शुरू होने के लिए सिर्फ 4 दिन बचे थे, लेकिन पहले तो उसे रात से लड़ना था। वो रोज़ की तरह देर रात तक पढ़ाई करता और फिर से सो जाता, लेकिन उसे उसी आदमी का सपना बार बार दिखने लगा था। शायद उस भूत ने घर तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। तो उसने एक पास वाले मंदिर के पुजारी को उसके साथ बीते दिनों की घटना बताई तो उस पुजारी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि वो एक जिन है। वो घर काफ़ी समय से बंद पड़ा था, इसलिए तुमने वहाँ जाकर उसे रुष्ट कर दिया है। अब तुम्हें कल रात को ठीक 12 बजे उसी पुराने घर में जाना होगा और उस जिन से माफ़ी भी मांगनी होगी। उसने ठीक ऐसा ही किया। उसने उस पुराने घर में रात 12 बजे जाकर उस जिन से माफ़ी मांगी। वो जिन बहुत डरावना दिख रहा था, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि समीर जिंदा उस घर से निकला था। उस दिन से फिर वो जिन उसे कभी भी सपने में नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।